किसी भी व्यक्ति के प्रति जब प्रबल विद्वेष हो जाता है तो फिर व्यक्ति मर्यादा को, सदाचार को, धर्म को एक किनारे रख देता है और फिर सोचता है कि ये मेरा प्रबल शत्रु है, इसको समाप्त करने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूं। तो वो सब कुछ करता है जो मनुष्य के बस में होता है, संभव होता है, सब कुछ करता है। जब देखता है कि मेरे बाहुबल का सहारा अब नहीं है, मैं बाहुबल से कुछ नहीं बिगाड़ सका, रुपया पैसा देकर गुंडे बदमाशों के द्वारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो अब दैवी शक्ति का सहारा लेना चाहिए। तो वो तंत्र मंत्र टटका टोना इसके चक्कर में फिर वो पड़ता है, ऐसे मर जाए मेरा शत्रु। हम क्या कहें, संत विराजे हैं। इसी वृंदावन की घटना है। एक व्यक्ति आया, हम उघारे पुघारे बैठे थे, एक तौलिया लगाए थे केवल, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, और एक व्यक्ति आया, बोला यहाँ का महंत कौन है? खाक शौक की बात है, अब यहाँ नहीं थे। यहाँ का महंत कौन है? तो हम ही थे वहाँ। मैंने कहा महाराज जी हैं। नहीं बूढ़े नहीं, एक नया जवान बनाए महंत यहाँ का। हमसे बोला, हमारी तरफ उसने घूर के देखा, बोला तुम ही तो हो बाबा, तू ही तो है। ब्रजभाषा, बाबा तू ही तो है। मैंने कहा हाँ बोलिए क्या बात है। हमने कहा बोलिए क्या बात है। पता नहीं क्या हुआ उसको, उसने मेरी ओर पैर से लेकर सिर तक बहुत नजर गड़ा के मेरी ओर देखा, और देखने के बाद उसने प्रणाम किया, बाबा तेरे चरण छू लूं। हमने कहा वहीं दूर से ही कर लो, दूर से प्रणाम। ला बाबा प्रसाद दे। तो मिश्री रखी थी ठाकुर जी कटोरी में, मिश्री दिया, चरणामृत भी दिया, मिश्री भी दिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको जरूरत क्या पड़ गई महंत से? उसने कहा मैं बहुत बुरा आदमी हूं, पैसा लेकर किसी की भी हत्या करना मेरा काम है, और आपको मारने का 60,000 में सौदा तय हुआ है, 30,000 हमको मिल चुके हैं और 30 बाकी हैं। तुम कहो तो जिन्होंने सौदा किया उनको मार दें, 30 दे दो हमको। उसने कहा हमको तो 60 चाहिए, 30 हमको दे दो, तो हम जिसको मारना उसको हम मार के चले जाएंगे, आपके दुश्मन को, क्योंकि जो आपको मरवाना चाहता आपका दुश्मन ही है। मैंने हंसकर कहा कि मेरा दुश्मन इस धरती पर है ही नहीं, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए आपको जो राशि बकाया है वो भी आप उनसे ले लीजिए, और आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके चले जाइए। हम तो ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, आपको जो चाहिए आप जिस काम के लिए आप कर दो काम, कोई बात नहीं। बिल्कुल भय भी नहीं हुआ। उसने तुरंत कट्टा निकाला, रिवाल्वर मुझे दिखाई, बोले महाराज ये है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलो कौन पे चलाए दूं? मैंने कि तू जो पे चला हुआ उसको बा पे चलाए दे। तो बोला मैं बुरा आदमी तो हूं, पर बाबा ऐसे सुंदर मलूक बाबा जी पे मैं बार ना कर सकूं। बाबा तुम तो बस प्रसाद तेने दे दियो, मैं जाए रहूं। प्रणाम करके चला गया। ये कोई कथा प्रवचन में कहने योग्य घटना नहीं है,
लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है स्वामी जी, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। ये अनुभव की चीज है। मारने वाला प्रसाद लेके चला गया। दूसरी घटना इसी मलुकपीठ की। पूज्य गुरुदेव भगवान जिस कोठरी में विराजते थे उसमें श्री भरतदास जी इस समय विराज रहे हैं। उसके बगल में दास की आसन थी। तो उसका नाम हम नहीं लेंगे, आप सब जानते हो, वृंदावन का एक विख्यात बदमाश। उसके नाम से यहाँ सब घबराते थे। अब पुलिस को काउंटर करके मारने का आदेश था, उसको इनकाउंटर करके मारने का। बड़ा विचित्र व्यक्ति था। और यहाँ तो सब महात्मा ही रहते हैं। वो महात्मा तो जानते हो कैसे होते हैं। तो पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कभी विनोद में कहते हैं कि उच्च कोटि का जो सरल होता है, सीधा साधा, जिसको कोई ज्ञान ना हो व्यवहार का, उसी को महात्मा कहते हैं। भले ही संसार की दृष्टि में लोग उसको मूर्ख या पागल कहें, पर बोले हम अपनी भाषा में कहते हैं कि जो उच्च कोटि का सरल होता है उसी को लोग महात्मा कहते हैं। तो वो बदमाश यहाँ आया, आगे बोलो मोए बावान पे जानो है। तो एक महात्मा हमारे पास लेके पहुंच गए। सवेरे का समय था, हम संध्या उपासना कर रहे थे। कोठरी में गुस्सा चला गया। उसने बैठा वहाँ, हमारा जब पूरा हो गया इसके बाद बोला, बाबा हमें पहचानते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानता। मैं पहचानता भी नहीं था। हमने कहा हम तो नहीं पहचानते। बोले मुझे अमुक ठाकुर कहते हैं। उनके नाम तो हमने सुना है। तो बाबा 50,000 रुपये ला। 50,000 रुपये कहाँ से? पुरानी बात है, ये सब बना नहीं था, खंडहर पड़ा था। 50,000 रुपये ला। किस बात के? बोला एक ब्राह्मण की लड़की है, उसका विवाह करना है और मैं वचन दे चुका हूँ, और भी तमाम महंत लोग दे रहे हैं, तुम भी दो, 50,000 दो। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि हमारे पास 10-20 रुपये भी कोई चढ़ाता है तो गौ सेवा और संत सेवा के लिए देता है, ब्राह्मणों की सेवा के लिए देता है। आप जैसे लोगों को देने के लिए तो कोई नहीं देता, तो मैं आपको तो नहीं दे सकता। ये मुंह से निकल गया मेरे। इतना सुनते ही वो तमक गया। तुरंत उसने रिवाल्वर निकाली। बोले ये जाने बाबा या मैं कहा है? हमने हंसते हुए कहा कि हाँ खूब जानता हूं। बोले मैं जा रहा हूं। चौबीस घंटे की मोहलत है। कल संध्या तक गिनती के 50 पहुंचा देना, नहीं तो बस समझ लेना देख लेंगे हम तुमको। हमने कहा ठीक, अभी भी देख लिया आपने और कल भी देख लेना, हम भी रहेंगे तुम भी रहोगे, देखते रहना। पर अब मैं दूंगा तो नहीं। वैसे तो मन में आया, वैसे तो कोई दया बस कुछ कहता तो दे ही देते हैं, इसको तो नहीं देंगे। अब वो तो चला गया। अब हल्ला मच गया, अरे वो आया था ऐसे कह के गया। मैंने कहा भाई तुम लोग क्यों ऐसे जैसे तैसे आदमी को ऊपर क्यों ले आते हो? महात्मा बोले हमें क्या पता हो कि कौन आदमी था? वो तो कहा था महाराज के पास जाना हमले वाला है। चलो, लोगों ने कहा कहीं से व्यवस्था करके पहुंचा दो, और नहीं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में जा करके उसके नाम से रिपोर्ट कर दो। जज साहब जैसे व्यक्ति होते तो शायद रिपोर्ट करवा भी देते, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो हमने कहा कि नहीं, हमको कोई रिपोर्ट नहीं करना है।
और ना हमें किसी की सुरक्षा चाहिए, ना हमें कोई रिपोर्ट करना है। भगवान के जो विधान है, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा, अपने को कोई परवाह नहीं। लेकिन इतना पक्का है कि हम देंगे कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को एक बार देने के बाद आप कहीं से व्यवस्था जुटा करके देंगे, फिर हमेशा देना पड़ेगा, वो हम नहीं कर सकते। कितने घंटे की मोहलत दी थी? 24 घंटे की। दूसरे दिन ही हमको तो शाम तक पहुंचाना था। दोपहर पीछे पुलिस ने उसको घेर लिया और ये जो पुराना सिंगापुर के आगे जो है ना गोविंद देव जी, गोविंद देव जी के उसी क्षेत्र में उसका इनकाउंटर कर दिया, ढेर हो गया वही। लोगों ने कहा मलुक वाले महाराज ने करवा दिया, प्रभावशाली हैं उन्होंने करवा दिया। लेकिन सच्ची बात ये थी, भगवान सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, सबके साक्षी हैं। मुझे तो पता ही चला दूसरे दिन, हमने तो किसी को कहा ही नहीं। पर वो कहता था कि कल संध्या तक की मोहलत है, देख लेंगे। भगवान ने कहा कि तेरी मोहलत ही अब खत्म हो गई, अब तो संध्या के पहले ही चला जाएगा, जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा, संध्या के पहले ही चला गया। ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी इसलिए कही जा रही हैं कि हमारे जैसे एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति, जिसके जीवन में हम अपने को भक्त नहीं मानते, क्योंकि भक्त का कोई लक्षण हमारे में नहीं है, साधु का भी लक्षण नहीं, भक्त का भी लक्षण नहीं। बस इतना मात्र है कि भगवान का तिलक मस्तक पर विराजमान है, भगवान की तुलसी कंठ में विराजमान है। नाम मात्र के लिए हम कहते हैं कि हम हरि गुरु संतों के सेवक हैं, पर इस नाम मात्र के, वेश मात्र के संबंध से भगवान इतनी कृपा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, तो फिर भगवदाश्रित जीव को भयभीत होने की, चिंता करने की, उद्वेग करने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी के सहारे जी, ठाकुर जी के सहारे रहे। बैर और के कहा सरे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।